नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। भारत की सियासत में संजय राउत ने एक साथ दो बड़े नामों पर हमला बोल दिया है। एक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में मीडिया कर्मियों से सवालों के जवाब देते हुए राउत ने इन दोनों नेताओं पर तीखी जुबानी गोलीबारी की, जिसमें कश्मीर संघर्ष विराम और चुनावी राजनीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेबाकी से बात की। डोनाल्ड ट्रंप पर राउत हमलावर होते हुए कहते हैं कि ट्रंप को ये अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर जैसे मुद्दे पर बोले। राउत यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि हमारे देश में नकली चाणक्य घूमते हैं और बीजेपी उन्हीं में से एक है। राउत ने साल 1971 के शिमला समझौते का हवाला देते हुए कहा, कश्मीर मुद्दे पर कोई तीसरा देश नहीं बोल सकता, और तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप हमारे गांव के सरपंच नहीं है जो हर मुद्दे पर हस्तक्षेप करे। ट्रंप को इसे अधिकार किसने दिया? चाणक्य नीति क्या है सर? शिमला करार का क्या होगा सर? कौन बोला बीजेपी चाणक्य है? बीजेपी नकली चाणक्य है। ऐसे नकली चाणक्य बहुत घूमते हैं राजनीति में। प्रेसिडेंट ट्रंप को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर मामले में हस्तक्षेप करेंगे? कश्मीर प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उससे पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जो हमारा एक शिमला करार हुआ था, शिमला अकॉर्ड 1971 के बाद इंदिरा जी किया था, वो पढ़ लीजिए। उसमें दो राष्ट्र में ही चर्चा होगी, तीसरा राष्ट्र उसमें नहीं आएगा हस्तक्षेप करने को। ये हमारे शिमला एग्रीमेंट में एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है, वो पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को सरपंच किसने बनाया, मुखिया किसने बनाया? हमारे यहाँ गांव में पाटिल रहते हैं, पाटिल चौधरी गांव में। प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या हमने चौधरी बनाया है क्या? कहाँ भी घुस जाते हैं। हमारी सेना, हमारी फौज सक्षम है, वो कर लेगी। हमारी फौज जो जोश में थी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक पहुंचने के लिए, पेशावर तक, उसको रोका किसने और क्यों? अब ये मौका फिर नहीं मिलेगा पाकिस्तान को खत्म करने का। पाकिस्तान में जो जश्न मनाया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार प्रेसिडेंट ट्रंप है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पिल्ले है, यहाँ पिल्ले देश में, वो है। प्रेसिडेंट ट्रंप को अधिकार नहीं है। भारत पर जो हमला हुआ है, हमारे लोग मारे गए, हमारे बहनों का सिंदूर वो लोगों ने सौभाग्य खत्म कर दिया है, उनका बदला लेने का अधिकार हमको है। हुई प्रेसिडेंट ट्रंप कि हमको ये रोक लिया उसने, और हमारे लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में आकर हमारा संघर्ष विराम करते हैं। ये ठीक नहीं है। ये बार बार कहते रहे। आप उनके ट्वीट देखिए, एक अकाउंट देख लीजिए, और अचानक 24 घंटे में प्रेसिडेंट ट्रंप ऐलान कर दे कि मैंने युद्ध रोक दिया है। अमेरिका के पापा, बीजेपी वालों के नए पापा वह रुकवा देते हैं। हाँ, अभी नए पापा है बीजेपी वालों सरकार के, वो पापा ने वह रुकवा दिया। खुश है ये लोग, और वहाँ पाकिस्तान में लोग जश्न मना रहे हैं। क्या सौदा क्या हो गया है? ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने मध्यस्थता के लिए चुना? क्या है? हमारे पास जानकारी है। उससे क्या फायदा, किसको फायदा, किसके ऊपर के जो वहाँ जो केसेस चल रहे हैं ब्राइबरी के, वो पीछे लेने की बात चल रही है। अब पता चलेगा आपको। आगे राउत ने सवाल उठाया कि जब हमारी सेना पूरी तरह से तैयार थी लाहौर से लेकर पेशावर तक जाने को, तो उसे रोका किसने और क्यों? राउत ने आगे कहा कि ट्रंप और उनके कुछ पिट्ठू इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय थे। इसके बाद राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी बहुत होशियार और अच्छे व्यापारी हैं और उन्हें चुनाव से पहले पाकिस्तान का जिक्र करने की आदत है। मोदी जी को वक्त मिल ही जाएगा। बिहार चुनाव से पहले वो जरूर देश को संबोधित करेंगे। पहले पाकिस्तान का नाम आएगा, फिर चुनावी मुद्दों की बारिश होगी। अपने बयान के जरिए राउत ने चेतावनी देते हुए कहा कि हक की इस बार जनता सवाल पूछ रही है और अब सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। मोदी जी को टाइम है, बिहार चुनाव से पहले वो संबोधित जरूर करेंगे। बिहार चुनाव से पहले 1 महीना पहले वो जरूर देश को संबोधित करेंगे। मोदी जी बहुत होशियार आदमी है, बहुत होशियार आदमी, व्यापारी। अब उनको फायदा नहीं है, लोग सवाल पूछेंगे ना पाकिस्तान के बारे में।
तो बिहार चुनाव से पहले, वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले वो जरूर जनता को, देश को संबोधित करेंगे।